नईम पंचोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी मुलाकात हुई है चेयरमैन पीटीआई से, सो उनके पास डायरेक्ट एक्सेस एंड न्यूज़ है। कुछ बातें वो बता चुके हैं। उनका कहना था कि अटक जेल में बहुत अजियतों में रखा गया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को। उनके मुताबिक जब उनसे पूछा कि आपको किस हाल में रखा है तो उन्होंने कहा मुझे सी क्लास में चक्की वाले कमरे में रखा गया है। मुझे उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे ओपन वॉशरूम है एंड दीगर मामलात। थैंक यू वेरी मच नईम साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ओके, आप एक लॉयर हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान का कानून क्या है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैसे रखा जाएगा? जी थैंक यू सो मच जी। वहाँ पर खान साहब किसी हवाले से जो अदालत साहब कह रहे हैं कि एक दिन भी नहीं गुजार सकते, मैं बड़ा बार बार कह चुका हूँ। वहाँ पर भी मैंने कहा जिस टाइम से प्रोग्राम चल रहे हैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि एक टाइम के ऊपर खान साहब को मैंने नहीं देखा कि खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हो कि मुझे ए क्लास में लेके जाओ, ये बी क्लास में लेके जाओ। ये पिटीशन हमने रात को ही हमें पता चला था और सुबह ही फाइल हो गई थी। यानी कि ये प्रिजम्पशन करना कि खान साहब ने कहा है तो हमने दरख्वास्त दी है, खान साहब से तो हमारी एक्सेस ही नहीं थी। उस एक्सेस के एडवांस में ही हमने ये इस्तदा कर दी थी और ये इस्तदा हमने कानून के मुताबिक की, जो कि साबका एतवार में भी ऐसा मुमकिन रहा है और कानूनी तौर पर वो परमिशन मिलेगी और कानूनी तौर पर अगर अदालत चाहेगी और मुतलका काम चाहेंगे तो वो देंगे। गैर कानूनी तो हमने कोई चीज़ भी नहीं मांगी। वहाँ पर बुनियादी सहूलियात सी क्लास में भी अगर आप रखते हैं तो वहाँ पर ये किसी जगह के ऊपर कानून में नहीं लिखा कि आपने मीठा फेंक के वहाँ पर कीड़े जो हैं वो छोड़ने हैं, आपने वहाँ पर मक्खियाँ मीठे फेंक के वो मक्खियों को जो है उस कमरे में घुसाना है। तो ये कहीं पे नहीं लिखा और ये भी नहीं लिखा कि अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि जानबूझकर कीड़े छोड़े गए? देखिए गुजारे ये है कि अगर वहां पर कीड़े हैं और वो मुझे क्लेम कर रहे हैं और वो 2 दिन से उधर हैं तो वो क्लेम क्यों कर रहे हैं? वहां पर क्यों स्प्रे नहीं किया गया? तो जिससे सवालात यही जाते हैं कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। अगर उन्होंने कहीं पे खुद देखा हो कि मीठा पड़ा हुआ है या कोई ऐसी स्प्रे उन्होंने डाली हो बरसात का मौसम है, इस वक्त तो कीड़े हर जगह पर मौजूद हैं पाकिस्तान में हम लोग। सो दैट इज़ माई क्वेश्चन कि क्या ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि बेहतर सहूलियात दी जाएंगी? क्योंकि लेट मी रिमाइंड यू सर, एक अफसोसनाक ऐसे वक्त में करनी नहीं चाहिए, मुश्किल वक्त में, लेकिन पीटीआई तो वो जमात है जो ये बिलीव करती थी कि किसी को कोई एक्स्ट्रा सहूलत मिलनी ही नहीं चाहिए। सो आप लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई एक्स्ट्रा सहूलत होगी? देखिए गुजारे ये है कि किसने कहा है कि किसी को जो है वो सहूलत नहीं मिलनी चाहिए? किसने कहा है कि लॉयर को जो है उसके क्लाइंट से नहीं मिलने देना चाहिए? किसने कहा है कि डॉक्टर की एक्सेस हॉस्पिटल के अंदर नहीं होनी चाहिए और वो प्राइवेट जो है वो डॉक्टर जो है जाकर वहाँ पर चेकअप नहीं कर सकता? किसने कहा है कि उसकी फैमिली को उससे मिलने की इजाज़त नहीं है? किसने ये कहा है कि उसका कोई रिश्तेदार या कोई उसका दोस्त जाकर उस अक्यूज से जाकर नहीं मिल सकता? कहीं पे कोई ऐसी स्टेटमेंट है तो ले आए। ये तो उनका बुनियादी हक है। हम तो जो इस्तदा कर रहे थे बाकायदा तौर पर सुप्रीडेंट साहब से या एडिशनल होम सेक्रेटरी से बार बार रिक्वेस्ट की और जेल के सामने भी गए कल और बाकायदा तौर पर वहाँ पर भी रब्ता किया। पहले ये कहा गया वहाँ पर बड़ा हिसार बनाया गया, साफ़ी वहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ पर तस्वीरें नहीं ली जा सकती। जिस जगह के ऊपर नाका है उस नाके के ऊपर पुलिस खड़ी है, वो पुलिस जो है वो किसी को आगे नहीं जाने देती। वहाँ पर रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि डीपीओ से रब्ता करें। डीपीओ से रब्ता किया तो साथ ये पता चला कि डीसी से भी रब्ता करना है। डीसी से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि अंदर से परमिशन आनी है। अंदर उन्होंने पहली बार जब व्हेन यू एंटर्ड देयर आपको मैंने देखा दूसरे इंटरव्यू में 1 घंटा इंतजार करना पड़ा, 1 घंटा फिर एंटर होने में मसला हुआ, बट फाइनली यू सॉ हिम। क्या पहली बात की आकर चेयरमैन तरीक इंसाफ ने आपसे? फर्स्ट थिंग व्हाट डिड ही से? जब एंटर हुए तो हाँ नहीं कैसे हो, आ गए हो? मैंने कहा जी पहुंच गया हूँ जी। फिर बैठते गए तो मैंने जाते ही सवाल किया है कि मैंने जी की क्या पोजीशन है। उन्होंने नहीं कहा कि मुझे ये कर रहे हैं और मुझे उन्होंने कहा कि मुझे एक बड़ा क्लियर मैसेज था कि अगर मुझे डी क्लास में भी रखते हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी भी गुलामी नहीं करूँगा। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, या आज़ादी है या गुलामी है। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ हर चीज़ के लिए, मुझे किसी जगह के ऊपर नहीं भागने वाला। और उन्हें कह दें जो मुझे ये सारा करवा रहे हैं कि मैं बिल्कुल यहाँ पर मुतमईन हूँ, मुझे बेशक आप डी में रखें, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। तो किसी जगह के ऊपर उनकी तरफ से कोई नहीं आया कि जो आज उठाया जा रहा है जी कि वो तड़प रहे हैं और वो, बल्कि बड़े रिलैक्स मूड में थे। जब मुलाकात हुई है ट्राउजर शर्ट उन्होंने पहना हुआ था
اور 1 گھنٹے کے بعد انہیں لایا گیا. اب 1 گھنٹے کے اندر اندر ان کے کپڑے چینج کروائے گئے, پہلے قیدیوں والے لباس میں تھے, یہ میں نہیں پوچھ سکتا, لیکن 1 گھنٹہ کیوں بٹھایا گیا؟ آج پورا دن ضائع کر دیا ہمارا. ہم نے پٹیشن فائل کرنی تھی, اب وہ صبح جائے گی, 1 دن کا ڈیلے ہو گیا, ہم نے چیلنج کرنا تھا اس آرڈر کو. تو لہٰذا یہ جان بوجھ کے پلان کیا گیا. 12 بجے ٹائم رکھا گیا, 12:30 بجے لایا گیا, 3 وہاں پہ ہی مجھے ہو گئے. میرے پاس آپ کے لیے بہت سارے سوالات ہیں, بہت سارے کوشچنس, خاص طور پہ سیاسی معاملات ہیں, بٹ آئی کم بیک ٹو یو, سو اسٹے ود اس. حافظ حمداللہ صاحب, مجاہد بریلوی صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو حافظ صاحب سے کوشچن ایک کر لوں, دین آئی ایم کمنگ ٹو یو اینڈ ملک صاحب. حافظ صاحب, ایک اور وزیر اعظم جیل گئے ہیں, یہ معاملہ لارجر کانٹیکس میں دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں, یا اٹس جسٹ اباؤٹ چیئرمین تحریک انصاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فریح حویلی, آپ چیئرمین پی ٹی آئی کو دیگر وزراء اعظم سے موازنہ نہ کریں. آپ حسین سرور شہید جی کے ساتھ, ان کے شہید کے ساتھ ان کا موازنہ کریں گے, یا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کا موازنہ کریں گے, یا بے نظیر شہید کے ساتھ, یا میاں نواز شریف کے ساتھ. ان کی کیس میں اور اوروں کی کیسز میں زمین آسمان کا فرق ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے, تو شاخانہ کے کیس میں, تو یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں کوئی چیز چھپا ہوا نہیں ہے. اور اس کیس میں جو سزا ہوئی ہے یہ ان کی کرتوت کا, ان کی عمل اور کردار کا نتیجہ ہے. کیا کس نے ان کو کہا کہ آپ تحائف چھپا کے رکھیں؟ کس نے ان کو کہا؟ پھر مارکیٹ میں فروخت کریں. پھر جب آپ غلط بیانی کرتے ہیں, حلفیہ بیان دیتے نہیں ہیں, اگر بیان دیتے ہیں تو اس میں آپ غلط بیانی کرتے ہیں گوشواروں میں, اور مس ڈکلیریشن کرتے ہیں, اس نتیجے میں ایک عدالت آپ کو سزا دیتے ہیں. اب قانون نے آپ کو سزا دی, قانون میں لکھا ہوا ہے. اگر ایک میاں نواز شریف صاحب کو تو بھی اسی پر سزا دی گئی کہ آپ نے کیوں وہ جو دبئی میں اپنے بیٹے کے ساتھ کمپنی میں آپ تھے, آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ انہوں نے تنخواہ نہیں لیا تھا, کہا تھا کہ آپ لے سکتے ہیں, تو تا حیات نہ اہل ہوا. لیکن اس کو نہیں, وہ تو غلط ہوا, وہ اس لیے غلط ہے. وہ تو یہ کیس اور اس میں بہت بڑا فرق ہے. ابھی آپ نے کہا ایگزیکٹلی وہی سزا ہے. نہیں, میں نے یہ کہا کہ وہ جو وہاں استعمال کیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہ تنخواہ جو وہ لے سکتے تھے ان کو کلیئر نہیں کیا تھا. ڈکلیئر نہیں کیا, سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایکچولی یو رائٹ کہ وہاں بھی ڈکلیریشن کا معاملہ, یہاں بھی ڈکلیریشن کا معاملہ. لیکن وہاں تو کیس اقامے کا نہیں تھا, وہاں تو کیس پانامے کا تھا نا. آپ نے ڈھونڈ کے گما کے کیس آ کے اقامہ کو بنا کے آپ نے میاں نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو کیس ہے یہاں جو ہے, یہ تو آلریڈی 43 بار آپ کو عدالت نے طلب کیا. اگر آپ نے کوئی چیز چھپایا نہیں ہے, آپ نے کوئی چیز خدا نخواستہ چوری نہیں کی ہے, آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, آپ نے کوئی کرپٹ پریکٹس نہیں کیا ہے, جا کے عدالت کے سامنے کہے کہ میری سیاسی زندگی کلی کتاب ہے, میں سامنے ہوں آپ کا, میں نے یہ کچھ کیا ہی نہیں ہے, ساری تفصیلات یہ ہے. آپ کیوں نہیں بتاتے؟